हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम टेस्ट नंबर जो 3 था, डेली प्रैक्टिस हिंदी की जो कर रहे हैं राजस्थान एपीओ मेंस के लिए, आज उसके आंसर की के टेस्ट नंबर मॉक टेस्ट था 3 का, उसके आंसर की हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक करना, जिससे नेक्स्ट क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और मैंने टेस्ट नंबर 3 की आपको जो पीडीएफ सेंड कर दी है। अभी तक आपने प्रिंट आउट नहीं निकला है तो जेपीलो क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ पे ले सकते हैं। टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 3 की पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी, और बाकी जो क्लास हो रही है उनकी भी पीडीएफ वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं पीडीएफ। और आज का सेशन हम स्टार्ट करें, और सेशन को सब एक बार लाइक कर दें। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर पहला था, ठीक है, निम्नलिखित शब्द युग्म का अर्थगत अंतर लिखना था। ठीक है, तो आपने लिखा होगा अर्थ, यानी कि इसका अर्थ लिखा होगा सभी शब्द युग्म का। ठीक है, रफ कॉपी के अंदर लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए बार बार। ठीक है, और लास्ट में जाते सोते वक्त इसको, इस सेशन को, मतलब यूट्यूब के वीडियो को एक बार सब रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि आपको दिमाग में फिट बैठ जाए। ठीक है चीज़ें, पहला है अवलंब। अवलंब का मतलब क्या होता है? अवलंब, अवलंब का मतलब होता है सहारा। क्या होता है? सहारा। ठीक है, अवलंब यानी वह सहारा है, अवलंब यानी सहारा। ठीक है, अविलंब, जैसे ही इसके अवि के छोटी की मात्रा आ जाए, अविलंब, व के छोटी की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? शीघ्र। अविलंब यानी बिना किसी देरी के, यानी शीघ्र, जल्दी आओ। अविलंब यानी बिना किसी देरी के, शीघ्र यानी जल्दी आओ। ठीक है, अविलंब यानी बिना किसी देरी के, शीघ्र यानी जल्दी आओ। अवलंब यानी सहारा, अवलंब यानी उसका सहारा, और अविलंब यानी कि बिना किसी देरी के, यानी बिना किसी देरी के, शीघ्र, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ठीक है, अचल का सेकंड है अचल यानी पृथ्वी। अचल का मतलब होता है अचल, अचल जो यानी पर्वत, अचल यानी पर्वत, पर्वत है वो कहीं चल नहीं सकता। अचल का मतलब पर्वत जो चल नहीं सकता, इसलिए उसका नाम क्या है? पर्वत। अचल यानी पर्वत। अचला, अचला यानी कि पृथ्वी। ये जैसे अचला, अचला दिख जाए, अचला यानी पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? यानी कि पृथ्वी स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। अचला यानी कि अचला, अचला पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग है। और पर्वत अचल, अचल है, यानी कि इसके शब्द में ही थोड़ा वो दिख रहा है। अचल यानी पर्वत, पर्वत यानी अचल यानी पर्वत जो हिल ना सके, यानी पर्वत। अचल है यानी वो हिल नहीं सकता, यानी पर्वत, उसको पर्वत कहते हैं। और अचला, अचला यानी पृथ्वी, अचला। जैसे यानी कि च के, ल के, ला की मात्रा, यानी अचला, च और ल के आ की मात्रा दिखे तो वहाँ पे पृथ्वी करना है, और अचल, ल, अचल कोई मात्रा न दिखे वहाँ पे पर्वत करना है। ठीक है, अचल यानी पर्वत, अचला यानी पृथ्वी। अवलंब यानी सहारा, अविलंब यानी शीघ्र, अविलंब यानी शीघ्र, अवलंब यानी सहारा, अविलंब यानी शीघ्र, अवलंब यानी सहारा, अविलंब यानी शीघ्र, अचल यानी पर्वत, अचला यानी पृथ्वी। आप भी मेरे साथ रिवाइज करके चले, जिससे कि आपको याद हो जाए, ज़्यादा एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक है, और बार बार इनको लिखोगे तब जाके अब याद होंगे। ठीक है, एग्जाम में काफ़ी कन्फ्यूजन होगा इनका, ठीक है, लिखने में। ठीक है, नेक्स्ट है, ये हो गया। थर्ड है अपकार, अपकार। अपकार का मतलब होता है बुराई, अपकार यानी बुराई करना। ठीक है, और उपकार यानी भलाई, उपकार यानी भलाई, यानी उसके किसी के ऊपर यानी उपकार करना, यानी कि भलाई करना, उसकी भलाई करना। और अपकार, अपकार का मतलब होता है बुराई, यानी कोई बुराई करना। ठीक है, अपकार यानी कोई बुराई करता है। ठीक है, और आप किसी पे उपकार करते हो, उपकार यानी भलाई, भलाई उसका मतलब होता है भलाई करना किसी दूसरे की। ठीक है, भलाई। अपकार का मतलब बुराई, यानी बुराई यानी ब वाला, यानी कि बकरी वाला है ये, बुराई। ठीक है, और जैसे ही उपकार लिखोगे यानी भलाई, भट्टी वाला लिखना, भलाई, भलाई, यहाँ पे बुराई। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है अपेक्षा। अपेक्षा का मतलब होता है आशा और तुलना, यानी कि आशा करना, यानी तुलना करना। ठीक है, आवश्यकता। ठीक है, अपेक्षा यानी अपेक्षा, उससे अपेक्षा थी, यानी उससे अपेक्षा थी, यानी अपेक्षा का मतलब अपेक्षा, अपेक्षा यानी कि उसे आशा थी, यानी कि यानी कि अपेक्षा यानी कि वाला अपेक्षा यानी कि आशा थी, उससे आशा थी, तुलना थी, यानी आवश्यकता थी। और उपेक्षा, उपेक्षा का मतलब होना अवहेलना, यानी कि उपेक्षा करना, यानी उसके अवहेलना करना, यानी उसकी बात, यानी उसने उसको अवहेलना की, यानी उसने कुछ कहा और आपने अवहेलना कर दिया, यानी उसका काम नहीं किया। उपेक्षा की, यानी उपेक्षा करना, यानी कि अवहेलना कर दी, अवहेलना करना, अवहेलना करना। ठीक है, अवहेलना। उपेक्षा का मतलब होता है उपेक्षा, यहाँ पे और यहाँ पे उ आ रहा है, तो दोनों इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, उपेक्षा यानी कि अवहेलना, अवहेलना, और अपेक्षा यानी कि आशा, तुलना। ठीक है, नेक्स्ट है
असर, असर का मतलब होता है बिना बाण का, असर का मतलब होता है बिना बाण का, असर यानी बिना बाण, असर, असर यानी बिना बाण का, ठीक है। और असर यानी प्रभाव, असर का मतलब होता है प्रभाव, उस पर असर क्या हुआ, जब असर यानी उस पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। जब कोई असर यानी प्रभाव पड़ना, असर यानी प्रभाव, इस पे क्या प्रभाव पड़ा, और असर सशंकर वाला आएगा तो उसका क्या करना है, असर यानी कि अ में स और र, सशंकर वाला सर आए तो यानी कि बिना बाण का, बिना बाण का, ठीक है। और असर यानी कि सांप वाला स आए तो यानी प्रभाव, उस पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। अक्षेनी दूरी, अक्ष का मतलब होता है दूरी, अक्षेनी दूरी, ठीक है। यानी कि अक्ष यानी दूरी, दूरी, धूरी, धूरी, ये धुरी है, धुरी, अक्ष यानी धुरी, यानी वो अक्ष कितनी दूरी पे है, अक्ष यानी धुरी, ठीक है। और अक्ष यानी आँख, अक्षी, अक्षी यानी ये अक्षी किसका प्रयोग, आँख, आँख, अक्षी, अक्षी यानी कि क्षी, यहाँ पे जैसे ही अक्षी यानी छोटी की मात्रा दिखे, आँख, और अक्ष यानी कोई मात्रा न दिखे यानी दूरी, ठीक है। दूरी, दूरी, ठीक है। नेक्स्ट, अक्ष यानी आँख, अक्ष यानी दूरी, अक्ष का मतलब होता है दूरी, और अक्ष यानी आँख, अक्ष यानी दूरी, अक्ष यानी आँख। असर यानी बिना बाण का, और असर यानी सांप वाला असर होता है उसका प्रभाव, ठीक है। नेक्स्ट है अंश यानी कंधा, अंश का मतलब होता है हिस्सा, अंश का मतलब होता है अंश, यानी कि ये सशंकर वाला अंश, यानी कि अंश यानी हिस्सा, अंश का मतलब होता है हिस्सा, अंश यानी हिस्सा, अंश यानी हिस्सा, और अंश यानी कंधा, अंश यानी कि ससांप वाला कंधा, ठीक है। अंश, यहाँ पे अंश यानी ससांप वाला है तो कंधा, और अंश सशंकर वाला है तो हिस्सा यानी उसका हिस्सा, ठीक है। और अंश यानी कंधा, ठीक है। अवधि का मतलब होता है समय, अवधि का मतलब होता है समय, ठीक है। अवधि का मतलब होता है समय, अवधि यानी समय, अब अवधि यानी इस समय, अवधि का मतलब अवधि, अवधि यानी समय, ठीक है। जैसे अवधि में व धी, अवधि में यानी छोटी की मात्रा है, ठीक है। तो वो उसका मतलब होता है समय, होता है समय यानी समय। और अवधि यानी बड़ी की मात्रा है, अवधि में बड़ी की मात्रा होता है भाषा, एक भाषा विशेष, एक भाषा, भाषा विशेष, भाषा विशेष, ठीक है। भाषा विशेष, ठीक है। एक भाषा विशेष है, अवधि यानी बड़ी की मात्रा है तो एक भाषा विशेष, और अवधि यानी अवधि का मतलब होता है समय, अवधि कितनी अवधि हुई, समय, ठीक है। समय की बात करें, अवधि यानी छोटे की मात्रा है समय, अवधि यानी बड़ी की मात्रा, अगर अवधि में बड़ी की मात्रा है तो वह भाषा एक भाषा विशेष होती है, ठीक है। नेक्स्ट है केत यानी घर, केत का मतलब होता है घर, यानी केत यानी घर, और केतु यानी कि केत, यानी केत यानी केत, यानी केत आ जाए, जैसे केत यानी यहाँ पे केत है यानी घर, इसका मतलब होता है घर यानी घर, ठीक है। और केतु यानी कि केतु का मतलब होता है के यानी के, और ये तू यानी छोटा ऊ की मात्रा है तो वो क्या, ध्वज, ध आधा ध, व और ज, ध्वज, ऐसे ध्वज, ठीक है। और केतु यानी घर, केतु का मतलब होता है घर, एक केत यानी घर, केत का मतलब होता है घर, और केतु यानी ध्वज, केत यानी घर, केतु यानी ध्वज, केत यानी घर, केतु यानी ध्वज, केत यानी घर, केतु यानी ध्वज, ठीक है। इसको याद रखना अच्छे से, केतु, केत आ जाएगा, केत यानी घर, केत यानी घर, और केतु यानी त के छोटा ऊ की मात्रा आ जाए तो ध्वज यानी ध्वज, ठीक है। नेक्स्ट है कर्पण यानी कि कंजूस, कर्पण का मतलब होता है कंजूस, कर्पण, एक तो ये कर्पण, कर्पण यानी कि कंजूस आदमी, यानी कर्पण यानी कंजूस, और कृपाण यानी तरवाल, कृपाण, कृपाण यानी कृपाण यानी तलवार, कृपाण यानी तलवार, कृपाण यानी क्या होता है, क और पा, और प के यानी प की आ की मात्रा दिख जाए, क के नीचे रह, और प की आ की मात्रा अण, और अण खाली वाला अण, ठीक है, अण, तो इसका मतलब होता है तलवार, इसका मतलब क्या होता है तलवार। और कर्पण यानी कंजूस, कर्पण का मतलब होता है कंजूस, ये तो बड़ा कंजूस आदमी है। कर्पण यानी कर्पण, क ये क है, और प कर्पण यानी कंजूस, ये कौन है, कंजूस, ठीक है, कंजूस है, कंजूस, ठीक है। और कर्पण यानी तलवार, कर्पण का मतलब कृपाण, कृपाण होता है, ये कर्पण नहीं कृपाण, ये कृपाण यानी तलवार, कृपाण का मतलब होता है तलवार, ठीक है। कृपाण यानी तलवार, और कर्पण यानी कंजूस, कर्पण यानी कंजूस, कृपाण यानी तलवार, कृपाण क के नीचे क और प के आ की मात्रा वर्ण है, यानी कृपाण का मतलब होता है तलवार, ठीक है। और जैसे ही प के आ की मात्रा दिख जाए तो उसका मतलब होता है कृपाण का मतलब तलवार, और कर्पण यानी कोई मात्रा न दिखे तो उसका मतलब कंजूस, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। ठीक है, सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। यानी शुद्ध निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए, निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध कीजिए, ठीक है। मुझे भारी दुख हुआ, तो यहाँ पे क्या आएगा, मुझे भारी दुख हुआ, मुझे भारी की जगह क्या आएगा, यानी भारी की जगह क्या आएगा, बहुत, यानी भारी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, बहुत, यानी मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ, ठीक है। और तो पति और पति पत्नी आई है,
पत्नी पत्नी, पति पत्नी आई है, तो इसका क्या हो जाएगा, पति और पत्नी आए हैं, पति और पत्नी क्या हैं, आए हैं, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, पति और पत्नी आए हैं, पति पत्नी, पति पत्नी आए हैं, तो क्या हो जाएगा, आए हो जाएगा, आई नहीं हो जाएगा, आए हैं हो जाएगा, ठीक है। ये शुद्ध शब्द शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। मैंने कपड़े पहनने हैं, मैंने कपड़े पहने हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, मैंने नहीं आएगा, यानी मुझे कपड़े पहनने, क्या आ जाएगा, मुझे कपड़े पहने हैं, क्या दोस्तों क्या आएगा, मुझे कपड़े पहने हैं, क्या आ जाएगा, मुझे कपड़े पहने हैं, ठीक है, मुझे कपड़े पहने हैं, ठीक है, मुझे कपड़े पहने हैं। नेक्स्ट है आप आओ, आप आओ, इसका मतलब इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, आप आओ, यानी आप आइए, आप आओ नहीं, आप आइए सर, आप आइए सर, ठीक है। सूर्य पूर्व पर उगता है, सूर्य पूर्व पर उगता है, यानी पर नहीं आएगा, सूर्य पूर्व में आएगा, में यानी में उगता है, सूर्य पूर्व में उगता है, ठीक है। सूर्य पूर्व में, सूर्य कहाँ होता है, सूर्य पूर्व में उगता है, पर नहीं आएगा, में उगता है, सूर्य पूर्व में उगता है। मैंने करा हुआ है, यानी मैंने करा हुआ है, ये नहीं है, शुद्ध वाक्य हो जाएगा मैंने किया है, करा नहीं, मैंने किया है, शुद्ध वाक्य हो जाएगा मैंने किया है, ठीक है, मैंने किया है, ठीक है। नेक्स्ट है मैंने किया है, ठीक है। नेक्स्ट है यह लोग सेवन है, यह लोग कहाँ रहते हैं, यह लोग, यह नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये लोग कहाँ रहते हैं, ये लोग कहाँ रहते हैं, ठीक है, ये लोग कहाँ रहते हैं। मेरे को बुलाया, यानी मुझे बुलाया, क्या आ जाएगा, मेरे को नहीं, मुझे बुलाया है, मेरे को नहीं आएगा, मुझे बुलाया है, ठीक है, क्या आ जाएगा, मुझे बुलाया है। नेक्स्ट है नीचे को मत देखो, यानी नीचे को मत देखो, ये अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा नीचे मत देखो, यानी कि ये को हट जाएगा और नीचे मत देखो, ठीक है, नीचे मत देखो, ठीक है। वह घोड़े में सवार था, में नहीं है, वह घोड़े पर सवार था, क्या आ जाएगा, पर सवार था, घोड़े पर, यानी मैं थोड़ी, घोड़े में थोड़ी सवार था, वह तो घोड़े पर आएगा, वह घोड़े पर सवार था, वह घोड़े पर सवार था, ठीक है, क्या आ जाएगा, वह घोड़े पे सवार था, वह घोड़े पे सवार था, ठीक है, क्या था, यानी कि वह घोड़े पे सवार था, सवार था, ठीक है, ठीक है। एक बार हम वो शब्द युग में एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। अवलंब यानी सारा, अविलंब यानी शीघ्र, अचल यानी पर्वत, अचला यानी पृथ्वी, अपकार का मतलब होता है अपकार यानी बुराई, और उपकार का मतलब होता है भलाई, उपकार का मतलब होता है भलाई, उपकार यानी भलाई, ठीक है। और अपेक्षा यानी कि जैसे अपेक्षा यानी आशा तुलना या आवश्यकता, ठीक है। और उपेक्षा यानी किसी की अवहेलना करना, यानी कि किसी की अवहेलना करना, उपेक्षा यानी कि वाला उपेक्षा, यानी आ जाए तो उपेक्षा, ये उपेक्षा का मतलब अवहेलना, उपेक्षा का मतलब होता है अवहेलना। नेक्स्ट है 4, असर का मतलब होता है बिना बाण का, असर यानी बिना बाण का, और असर यानी प्रभाव, असर का मतलब होता है प्रभाव, ठीक है। अक्षयनी दूरी, अक्षयनी दूरी, अक्षयनी आंख, अक्षयनी दूरी, अक्षयनी आंख, अक्षयनी अंशयनी हिस्सा, अंश का मतलब होता है हिस्सा, अंशयनी हिस्सा, अंशयनी अंशयनी हिस्सा, ठीक है, अंशयनी हिस्सा, अंशयनी कंधा, ठीक है। अवधि यानी समय, अवधि यानी कि वह यानी ध के छोटी की मात्रा, यानी कि इसका मतलब होता है समय, और अवधि यानी कि भाषा विशेष, अवधि यानी इसका मतलब होता है भाषा विशेष, ठीक है। अवधि यानी कि ध के छोटी बड़ी की मात्रा आएगी वो उसका भाषा विशेष, और ध के छोटी की मात्रा है समय, अवधि यानी समय, और अवधि व और धी के बड़ी की मात्रा है तो वो एक भाषा विशेष, ठीक है। और केत यानी घर, केत का मतलब होता है घर, और केत यानी घर, और केतु यानी ध्वज, केत यानी घर, केतु यानी ध्वज, केत का मतलब होता है घर, और केत की यानी जैसे ही छोटा की मात्रा लग जाए उसका मतलब होता है ध्वज, केतु यानी ध्वज, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है कर्पण यानी कंजूस, कर्पण का मतलब होता है कंजूस, और कृपाण यानी तलवार, कर्पण यानी कंजूस, कृपाण यानी तलवार, ठीक है। कर्पण यानी कंजूस, कृपाण यानी तलवार, कर्पण यानी का मतलब होता है कंजूस, और कृपाण यानी तलवार, कर्पण यानी कंजूस, कृपाण यानी तलवार, ठीक है। एक बार अगर सेशन को सब लाइक कर दें, ठीक है, जाते जाते एक बार सेशन को लाइक कर दें, इसका ठीक है, इसका पीडीएफ आपको जेपी लॉ क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और अपनी आंसर की सब मिला लें, चेक कर लें, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है उसको एक बार कॉपी के अंदर लिख लें, ठीक है, और बाद में एग्जाम में वो गलत ना हो, ठीक है। और ऐसे ही डेली हम टेस्ट ये सारे करेंगे, और जो अभी तक आपने टेस्ट नंबर 1, 2 और नहीं दिया है वो जेपी लॉ क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे हैं, वो सारे टेस्ट आप दे सकते हैं, और उसके आंसर किए मैंने यूट्यूब चैनल पे है,
है, वहाँ पे देख सकते हैं सारी आंसर की। ठीक है, अभी तक के सारे टेस्ट की मैंने आंसर की करा दी है। ठीक है, और एक बार अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन पे क्लिक कर लें जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, मिलते हैं कि दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, अच्छे से तैयारी कीजिए।